हुआ था अभिजीत? काफी बेचैन लग रहे हो, क्या हुआ? अरे यार वो एक वीडियो कॉल आने वाला है, उसी का वेट कर रहा हूँ। वीडियो कॉल? आज से पहले कभी तुम्हें वीडियो कॉल पे बात करते हुए नहीं देखा। तो कोई खास बात है क्या? अरे यार तुम भी ना हर बात वैसा कुछ नहीं है। वो अपने केतन जी थे ना, वो क्राइम ब्रांच वाले। हाँ हाँ, केतन जी याद है। अरे यार उन्होंने बोला 12:30 बजे मुझसे वीडियो चैट करना चाहते हैं, कुछ सरप्राइज देने वाले हैं, उन्हीं का वेट कर रहा हूँ। सर कैसे हैं केतन सर? आप तो बिल्कुल फिट नजर आ रहे हैं। अरे क्यों टांगे खींच रहा है यार? रिटायरमेंट के बाद जो है ना, थोड़ा पेट बाहर आ गया है, थोड़ी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। नहीं नहीं सर, सच कह रहा हूँ, एकदम स्मार्ट लग रहे हैं आप। अच्छा ये बता कि तू अपना शादी का कार्ड कब भेज रहा है? हाँ सर आप वो देखिए सर, आप सीनियर आदमी हैं, पहले आप करेंगे फिर मैं करूंगा। मैं लाइन तोड़ के आगे कैसे जाऊं सर? है? अरे भाई नया घर ले लिया है, बस जल्दी घरवाली भी आ जाएगी, वरना इस उम्र में कौन लड़की देता है यार। अरे सर उम्मीद पे दुनिया कायम है। कहाँ कर लिया सर आपने? फार्म हाउस लिया है वाशी में। हाँ आज अगले संडे साथ में लंच करते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल आएंगे। अब मैं तुझे ये वाला घर दिखाता हूँ, देख नजारा देख घर का। अब ये देख, अब मैं तुझे दिखाता हूँ अपना स्टडी रूम। अभिजीत अब देख, दिखाता हूं तेरे को बढ़िया चीज, फर्स्ट क्लास। देखा अभिजीत, ये है मेरा स्टडी रूम। सर बहुत बढ़िया है सर। ये थोड़ा खाली खाली लग रहा है, हाँ जब ये फर्नीचर वगैरह आ जाएगा तो बहुत जबरदस्त लगेगा सर। केतन जी, ओह नो, केतन जी क्या हुआ? अरे यार चाकू मार दिया किसी ने। चाकू मार दिया? हाँ किसने मारा चाकू? पता नहीं, लेकिन तुम तो वीडियो चैट कर रहे थे ना उनके साथ। अब मेरे सामने थे, अचानक ये चाकू कहां से आया, कैसे लग गया, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। क्या? ठीक हो? हाँ यार, समझ में नहीं आ रहा यार, कैसे हो गया अचानक। सर केतन सर ने तो 100 से भी ज्यादा मुजरिमों को जेल पहुंचाया है। हो सकता है उन्हीं में से किसी एक मुजरिम ने ये सब किया। हाँ लेकिन कैसे, कब? केतन जी मुझसे बात कर रहे थे, यहां पर बैठे हुए थे, उनके पीछे कोई भी नहीं था। फिर अचानक ये चाकू किसने मारा और कैसे मारा? तुम्हें पूरा यकीन है कि कमरे के अंदर पहले से कोई चुपके नहीं बैठा था? नहीं यार, केतन जी ने पूरा कमरा दिखाया था मुझे वीडियो चैट पे। हम लोग बात कर रहे थे और कमरा देखो, यहाँ पे कोई जगह ही नहीं है, सब कुछ खुला भाई, कोई कहाँ कैसे छुप सकता है? तुमने कहा कि तुम्हारे सामने ही केतन जी दरवाजा खोल के अंदर आए थे। हाँ, उन्होंने ये दरवाजा खोला, अंदर आए और दरवाजा बंद भी किया था उन्होंने। तो बात साफ है, खूनी इस कमरे के अंदर पहले से था, बाद में नहीं आया। यही तो है यार, मुझे दिखा क्यों नहीं? और मुझे छोड़ो यार, ये केतन जी को कैसे नहीं दिखा? सर इस कमरे में आने का और कोई रास्ता नहीं है इस दरवाजे के अलावा, कोई खिड़की विड़की कुछ नहीं।
पूर्वी, एक बार फिर से इस कमरे को चेक करो। कोई ना कोई खुफिया रास्ता होना चाहिए इस कमरे में। सर मैंने 3 बार चेक किया, एक एक दीवार, एक एक कोना, सब कुछ सर। वाकई इस कमरे में आने का और कोई रास्ता नहीं है। कोई तो खुफिया रास्ता होगा इस कमरे में, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ, वरना ये मुमकिन नहीं कि अभिजीत को वो खूनी दिखा नहीं। ये केतन जी यहाँ पे अकेले रहते थे ना? हाँ, अकेले रहते थे, वो केयर टेकर होता था यहाँ पे। तो पता करना होगा कौन कौन आता था इनसे मिलने के लिए यहाँ पे, और किस किस को पता है केतन जी के इस नए घर के बारे में। पंकज सर। वो केयर टेकर को बुलाया है ना? हाँ सर, बात हुई सर, आ रहा है। फ्रेडी, एक एक फिंगरप्रिंट उठाना, एक भी मत छोड़ना। हाँ सर, एक एक कोने के फिंगरप्रिंट्स उठाऊंगा सर। साहब, मैं तो 2 दिनों की छुट्टी पे गया था, मुझे क्या पता था मेरे पीछे इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। तुम्हारे अलावा और कौन कौन आता था यहाँ पे? केतन साहब और कारपेंटर। कितने कारपेंटर थे? 3। और कितने दिनों से काम कर रहे थे? करीब 1 महीने से। 1 महीने से? यानी घर के चप्पे चप्पे से वाकिफ थे। ये कारपेंटर केतन जी ने कहाँ से रखे थे? जान पहचान के थे या किसी ने बोला था उनको रखने के लिए? नहीं साहब, वो केतन सर के खुद के पहचान के थे, क्योंकि उन्होंने उनके पिछले मकान में भी कारपेंटर का काम किया था। पक्का और कोई नहीं आया? नहीं साहब। हाँ, याद आया साहब, 2 अनजान लोग और आए थे। एक किसी इंटरनेट कंपनी से आया था और दूसरा वाटर पाइपलाइन चेक करने आया था। उन लोगों ने पूरे घर का मुआयना किया। साहब ने इसके लिए मुझे डांटा भी था। क्यों डांटा? क्योंकि मैंने उन्हें अंदर आने दिया। साहब को उन दोनों के पहले से आने की कोई खबर नहीं थी, और साहब ने इंटरनेट कनेक्शन के लिए किसी को बोला भी नहीं था। और ये कब की बात है? यही कोई 2-3 हफ्ते पहले की बात है। लगता है इन्हीं दोनों ने कुछ गड़बड़ की है। अच्छा, 5 साल पहले जब तुम लोगों ने ये केस सॉल्व किया, तब केतन जी के अलावा इस टीम में और कौन कौन था? मैं, पूर्वी, केतन जी और महन। उस औरत की जान को खतरा है, वो खूनी कहीं आसपास ही है। यस सर, जल्दी पहुंच जाएंगे। बस 15 मिनट दूर है सर वेयर हाउस, हम पहुंचने वाले हैं। सर, यहाँ तो वो औरत दिख नहीं रही है, और ना ही वो मुजरिम। कहीं वो कॉल झूठा तो नहीं है? कोई वजह तो होगी जो किसी ने हमें फोन करके यहाँ पर बुलाया, और वो वजह कहीं आसपास ही है।
विनोद। हाँ सर को चाकू लगा है। सर सर। ओह नो ही इज डेड। तुम दरवाजा देखो जल्दी से। अरे दरवाजा तो अंदर से बंद है। इसका मतलब कि खूनी यही है। देखो उधर, तुम अंदर देखो। हाँ जल्दी देखता हूं। तो यहाँ पे कोई नहीं था? हाँ? सर सही कह रहा हूँ, यहाँ पे महन सर और हमारे अलावा कोई नहीं था। समझ में नहीं आ रहा है कि खून किया तो किया किसने। वैसे आप लोग यहाँ पर आए क्यों थे? सर एक औरत का फोन आया था कि उसकी जान खतरे में है, उसी को बचाने के लिए हम लोग यहाँ आए थे। मगर यहाँ कोई औरत थी ही नहीं और फोन भी किसी प्राइवेट नंबर से किया गया था। अच्छा, ये सब एक साजिश है, सोची समझी साजिश। सर ये यहाँ का वॉचमैन है रात को गोडाउन कितने बजे बंद किया था? साहब। रात 10 बजे। उस वक्त यहाँ पे कोई था? नहीं साहब, अच्छे से चेक किया था, कोई नहीं था। आप लोगों ने कहीं ये दरवाजा खुला तो नहीं छोड़ दिया था अंदर आने के बाद? नहीं, अंदर घुसते ही सबसे पहले हमने दरवाजा अंदर से बंद किया था। सर खून होने के बाद भी दरवाजा चेक किया, अंदर से बंद था। खूनी पहले से अंदर था, केतन जी के घर की तरह। एक ही दरवाजा जो बंद था और कोई खिड़की नहीं। खूनी गायब कहां हो गया? सर फिर से एक ऐसे ऑफिसर का खून हुआ है जिसे हम जानते हैं। मुझे लगता है खूनी को मैं जानता हूं। अभिजीत, तुम खूनी को कैसे जानते हो? तुमने तो देखा भी नहीं खूनी को। समझ गई सर, आपका इशारा किसकी तरफ है? जानते हो ये सब क्या है? ये एशिया का मशहूर क्लासिक आर्टवर्क है, पर इसका इस केस से क्या लेना देना? जिसे तुम एशिया का मशहूर आर्टवर्क समझ रहे हो, वो आर्टवर्क तो है लेकिन ओरिजिनल नहीं है। ये डुप्लीकेट है, नकली। ये नकली है? दिखने में एकदम असली, लेकिन है नकली। लेकिन इस आर्टवर्क का इन दोनों मर्डर्स से क्या संबंध? 5 साल पुरानी बात है दया। याद है तुम और एसीपी साहब डेपुटेशन पे दिल्ली गए थे? उस समय कुछ दिनों के लिए मैं और पूर्वी एक केस में क्राइम ब्रांच के लिए काम कर रहे थे। हाँ, कुछ याद आ रहा है। ये वही केस है ना जिसमें किसी ने नकली आर्टवर्क बना के उसे ऊंचे दामों में बेचने की कोशिश की थी? करेक्ट। ये आर्टवर्क उसी ने बनाया है। मिखेल नाम है उसका। ऐसा नहीं था कि मिखेल की प्रतिभा और काबिलियत बाकी कलाकारों से कम थी। सही मायनों में आंका जाए तो मिखेल उनसे कई मायनों में ज्यादा प्रतिभाशाली है, और शायद इसीलिए उसने किसी दिन यह सोच लिया कि ओरिजिनल पेंटिंग तो कोई भी बना सकता है, मगर ओरिजिनल की वैसी कॉपी बनाना सबके बस की बात नहीं है। और पैसा इतना है इस गलत काम में कि शायद उसे कभी कोई ओरिजिनल बनाने की जरूरत महसूस ही नहीं हुई। करोड़ों करोड़ रुपए कमाए उसने महान आर्टिस्ट की ओरिजिनल पेंटिंग की नकली कॉपी बना के। और उसका हाथ इतना साफ था कि कोई नहीं बता सकता था कि पेंटिंग असली है कि नकली। कई बार तो 30-40 साल पुराने कैनवास पे पेंटिंग की है उसने, किसी पुराने मास्टरपीस की नकल करते वक्त। और जब पानी सर के ऊपर निकल गया, कई कला प्रेमी करोड़ों रुपए गंवा बैठे, तो क्राइम ब्रांच ने मिखेल को पकड़ने की जिम्मेदारी हम 4 ऑफिसर को सौंपी। केतन जी, मेहन, पूर्वी और मैं। मिखेल तक पहुंचना आसान नहीं था, मगर कहते हैं ना कि चींटी को पकड़ना हो तो शक्कर का इस्तेमाल करना पड़ता है।
और इस कलाकार की शक्कर थी उसके पुराने कैनवास और वो केमिकल्स जिसका वो इस्तेमाल करता है 100-200 साल पुराने नकली मास्टरपीस बनाने में। हमने सभी ऐसे आर्ट गैलरियों और दुकानों पर नजर रखनी शुरू कर दी जहां पे ये सामान मिलता था। जो ऐसा सामान खरीदने आता उसकी भी पूरी कुंडली निकाली हमने। ये जितनी भी फोटो भेज रहा हूं ना, सबकी कुंडली चाहिए मुझे। और फिर एक हफ्ते बाद हमें एक ऐसी लड़की दिखी जो सामान तो खरीदती थी मगर जिसका कोई आर्ट बैकग्राउंड नहीं था। जरूर कुछ गड़बड़ है सर। ये लड़की बैंक में काम करती है, फिर इसे सामान की जरूरत क्यों पड़ सकती है, और वो भी हर दूसरे दिन। सर ये लड़की गड़बड़ तो लग रही है। ये लड़की गड़बड़ है, इसका पीछा करो, देखो कहां जा रही है। सर मैंने उसका 3 दिन तक पीछा किया लेकिन कुछ पता नहीं चला, क्योंकि वो सारा सामान लेकर अपने घर जाती थी, मगर चौथे दिन वो कहीं और गई। निकल 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 भी ना, इसने अभी तक लंच भी नहीं किया। अभी तक लंच भी नहीं किया? इतना भी क्या काम में बिजी रहते हो कि खाने पीने का होश भी नहीं रहता? तुम्हें देख लेता हूं ना तो पेट भर जाता है। जानू, बीबी को मस्का लगाने का ना ये बहुत पुराना आइडिया है। मस्का नहीं, सच कह रहा हूं। तुमसे ज्यादा प्यार करने वाला जीवन साथी भला मुझे कहां मिलेगा जो मेरे लिए अपनी जान भी खतरे में डाल दे। मैं तो तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकती। खबरदार, जो ऐसी बात अपने मुंह से भी निकाली। अगर तुम्हें कुछ हो गया ना तो मैं पूरी दुनिया को आग लगा दूंगा। इतना प्यार करते हो मुझसे? खुद से भी ज्यादा। अगर मैं कुछ मांगू तो मुझे दोगे? मैं जानता हूं कि तुम मुझसे क्या मांगोगी। यही ना कि मैं सब कुछ छोड़ क्यों नहीं देता। जानते हो
तो फिर छोड़ क्यों नहीं देते? शीतल, इंसान की जिंदगी में दो नशे होते हैं, मेरे प्यार का नशा तुम पूरा करती हो, और मेरा दूसरा नशा कला का, मेरा ये काम पूरा करता है। इनमें से अगर एक भी मुझसे दूर गया ना तो मैं अधूरा रह जाऊंगा। और मैं चाहता हूं कि इतिहास मुझे सबसे अच्छा पति और सबसे अच्छे आर्ट चोर के रूप में याद रखे। बस मिखाइल, बहुत इतिहास लिख चुके हैं, बाकी की कहानी जेल में पूरी कर लेना। मिखाइल, प्लीज मेरी बात मानो, जिद मत करो, अपने आप को कानून को हवाले कर दो प्लीज। मैं नहीं करूंगा। रुक जाओ। शीतल, शीतल आगे हो, शीतल। She's dead, sir. तुम लोगों की वजह से मेरी शीतल मुझे छोड़ के चली गई। छोड़ मारे मैं तुम्हें। तुम्हारी पत्नी का मौत का अफसोस है हमें, पर उसकी मौत का जिम्मेदार हम नहीं, तुम हो। ना तो तुम जुर्म के रास्ते पे चलते और ना ही तुम्हारे बुरे कर्मों की सजा उसको भुगतनी पड़ती। कर्मों की सजा किसे मिलेगी ये भविष्य बताएगा। उसके 5 साल की जेल की सजा तो अब तक खत्म हो चुकी होगी, लेकिन अपनी बीवी के बदले की आग शायद अब तक जल रही है उसके सीने में। मतलब केतन जी और मैन के बाद उसका निशाना अभी पूर्वी और तुम पे है। करेक्ट। मगर सर, वो ये सब कर कैसे रहा है? किसी को नजर क्यों नहीं आ रहा? अब इस राज से पर्दा तो मिखाइल ही उठा सकता है। इसके पहले वो तुम तक या मुझ तक पहुंचे, हमें मिखाइल तक पहुंचना होगा। सर केतन जी के घर से जो फिंगरप्रिंट्स मिले थे सर। हाँ, वो मैच हुआ किसी से? सर वो वाटर पाइपलाइन वाला इंसान तो निर्दोष निकला, लेकिन इंटरनेट वाला बदमाश है। कौन है ये इंटरनेट वाला? रमन जोग सर, पुराना पापी है सर। अभी 6 महीने पहले वो ऑथर रोड जेल से निकला है। ऑथर रोड जेल? इस मिखाइल को भी फिर वहीं रखा गया था? ओह, मतलब उसी जेल में ये जुर्म की खिचड़ी पकाई है मिखाइल और इस रमन जोग ने। रमन जोग, तुझे दोबारा जेल नहीं जाना है ना? नहीं साहब, मुझे दोबारा जेल मत लिए साहब। अगर आज मिखाइल नहीं मिला ना, यहीं गाड़ दूंगा। नहीं साहब, मिखाइल मुझसे हमेशा यही मिलता था, मुझे यही बुलाता था, मैं आपको वहीं लेके जाता। चलिए। मुझे मिखाइल चाहिए बस। मैं सर वहीं लेके जा रहा हूँ आपको। हाँ शांति, क्या पापा की तबीयत खराब हो गई? अचानक कैसे? वो मैं केस के बीच में हूँ शांति। क्या क्या हुआ क्या? सर पापा की तबीयत खराब हो गई। वो शांति, वो नर्स है ना, वो उनकी देखभाल करती, उसी का फोन था। ठीक है, तो तुम जाओ ना, हम लोग देख लेते हैं। सर जाओ, कुछ भी जरूरत हो फोन करना। क्या हुआ सर? फिर मैं ये सोच रहा हूं कि हमारे अब तक के सीआईडी के करियर में हमने बहुत सारे ये क्लोज रूम मर्डर्स सुलझाए हैं, पर उनमें से एक भी केस ऐसा नहीं हुआ। हाँ सर, पहले भी ऐसे बंद कमरे वाले केस आए हैं,
कहीं ना कहीं तो खुफिया रास्ता मिलता ही था खूनी के अंदर या बाहर जाने का। हाँ, या तो कमरे में कोई खुफिया रास्ता होता है या फिर कमरे के साथ छेड़छाड़ की गई होती है खून करने के लिए। मगर यहाँ पे ना तो कोई खुफिया रास्ता है और ना ही कमरे के साथ कोई गड़बड़ हुई है। और ये खूनी तो ऐसा जो नजर ही नहीं आता। सर मेरा तो सोच सोच के दिमाग घूम रहा है, खूनी नजर क्यों नहीं आ रहा है? बहुत सालों पहले मैंने एक फिल्म देखी थी जिसमें हीरो गैजेट पहन के गायब हो जाता है, लेकिन वो तो फिल्म थी ना सर। हाँ, वो तो फिल्म थी और ये असल जिंदगी। सर क्या सोच रहे हैं? वही सोच रहा हूं कि सब में समझ में क्या नहीं आ रहा है। ओह माय गॉड, तो ये चक्कर है। काफी दिनों से नजर रखे हुए थे हम चारों पे। तूने ही मदद की उसकी इन सब काम में, है? जी सर। मगर इस वॉलपेपर, फर्नीचर, इन सब की तस्वीर क्यों ली? हैं? वो मिखाइल ने जैसे जैसे बोला साहब, मैंने वैसे ही उसकी तस्वीर ली सर। बस मुझे नहीं मालूम सर इन तस्वीरों को वो क्या करने वाला था। कहीं इन तस्वीरों में तो नहीं छुपा है खून का राज? कैसे हो अभिजीत बाबू? मिखाइल, क्या बात है, इतने सालों बाद भी मेरी आवाज नहीं भूली। वैसे मैं जानता था कि तुम मेरे घर तक जरूर पहुंच जाओगे, इंटेलिजेंट जो, लेकिन सॉरी, तुम्हारे स्वागत के लिए मैं घर पर मौजूद नहीं था। स्वागत तो तेरा सीआईडी करेगी जब तुझे दोबारा पकड़ के जेल में ले जाएंगे हम लोग। जेल तो तब जाऊंगा ना जब तुम लोगों को नजर आऊंगा। पहले तो बुझा लो कि मैं आखिर तुम लोगों को नजर क्यों नहीं आता। क्या हुआ, किस सोच में पड़ गए? मानता हूं कि इंटेलिजेंट हो, पर इतने इंटेलिजेंट नहीं कि इस केस को सुलझा सको। केस तो तुम्हारी और पूर्वी की मौत के साथ ही खत्म होगा। ना 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 ना, गुस्सा नहीं अभिजीत बाबू, गुस्सा करके क्यों अपना बीपी बढ़ा रहे हो? चलो
एक छोटी सी तुम्हें हिंट देता हूं। मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा जहां इस कहानी की शुरुआत हुई थी, जहां तुमने मेरी शीतल को मुझसे छीना था। पूर्वी की मौत से पहले पहुंच तो जाओगे ना तुम? निकल। हेलो पंकज, पूर्वी को फोन करो जल्दी से जल्दी। उसको बोलो घर पे रहे, बाहर नहीं निकले। क्या हुआ सर? अगर मैं जो सोच रहा हूं वो सही है तो पता चल जाएगा खूनी ने ये सब कैसे किया। कैसे? कमाल है, पापा की तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, फिर शांति ने फोन करके मुझे क्यों बुलाया? और खुद तो घर पे है भी नहीं। फोन किया तो फोन भी नहीं उठा रही। सर ये पूर्वी फोन ही नहीं उठा रही है। क्या फोन नहीं उठा रही? कुछ गड़बड़ तो नहीं है? सर कहीं मिखेल उस तक पहुंच ना गया हो सकता है वो जो फोन इसके घर से आया था उसके डैड की तबीयत के बारे में, हो सकता है उसी ने किया। सर पूर्वी को कुछ हो तो नहीं जाएगा ना? उम्मीद करते हैं वक्त रहते पहुंच जाए। अगर उसने हाथ लगाने की कोशिश की तो पहुंच गए। ये वही जगह जहां पे मिखाइल की बीवी शीतल की मौत हुई थी। उधर देखो। सर हाँ पंकज, पता नहीं किसी ने गोली चला दी सर। पूर्वी मिली? पूर्वी वहां है सर। ओह नो पंकज, अलर्ट रहना। मुझे कवर दो, मैं जाता हूं पूर्वी की तरफ। डरो मत अभी जी, मरी नहीं है अभी तक, लेकिन अगर उसके करीब जाने की कोशिश की तो मेरी उंगली ट्रिगर पर और गोली तो तुमसे तेज ही पहुंचेगी उस तक। मिखाइल, गोली मत चलाना। देखो तुमको बदला लेना था ना, मैं आ गया हूं मिखाइल। प्लीज पूर्वी को जाने दो। खबरदार, कोई चालाकी नहीं अभिजीत, क्योंकि तुम मुझे नहीं देख सकते, पर मैं तुम्हें अच्छे से देख सकता हूं। अभिजीत,
मेरी बात ध्यान से सुनो और बिल्कुल रिएक्ट मत करना। तुम इस मिखाइल को देख नहीं सकते। तुम और केतन जी उसे केतन जी के स्टडी रूम में देख नहीं पाए। महन उसे 8 वेयरहाउस में देख नहीं पाया। पूर्वी खुद उसे अपने घर पे देख नहीं पाई। क्यों? क्योंकि उसे देख पाना मुमकिन नहीं है। वो जहां जहां जुर्म करता है वहां वहां रग रग में वो दम जाता है। वो उस कमरे में, उस डेकोर में वो ऐसे बस जाता है कि कोई कह नहीं सकता कि वो 8 पीस नहीं बल्कि एक इंसान है। केतन जी के कमरे में वो वॉलपेपर बन गया था। वॉलपेपर। और महन के उस वेयरहाउस में वो पोर्ट्रेट बन गया था। मुझे तब पता चला जब वेयरहाउस के क्राइम सीन्स की फोटोग्राफ्स मैं देखा। तभी मेरी नजर उस पोर्ट्रेट की उंगली पर गई। वो पोर्ट्रेट नहीं था, वो ये मिखाइल था। मिखाइल। रोक दिया। कैमोफ्लेज है, छुपा हुआ है झाड़ियों में। पंकज, तुम यहीं रुकना, पूर्वी पे नजर रखना। मिखाइल, हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम लोग यहां से जा रहे हैं। बस खाली तुम पूर्वी को छोड़ दो प्लीज। देखो, खून खराबे से कोई फायदा नहीं है। मैं यहां पे आ गया हूं। तुम बोलो कहां पे मिलना, मैं आ जाता हूं ना। बॉस, आगे मत बढ़ना अभी जी। मेरे साथ ये गेम खेलना बंद करो। ठीक है। गोली चलाने से कोई फायदा नहीं है। हम लोग यहां से जा रहे हैं। लेकिन तुम चाहते क्या हो मिखाइल? जो कुछ हुआ वो बुरा हुआ, लेकिन इन सबसे तुम्हें क्या मिलेगा? हैं? मेरे शीतल को मुझसे छीना था ना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मेरे शीतल को मुझसे दूर किया। पूर्वी, उठो। तेरी असली जगह जेल में है, लेकिन इस बार तू बाहर नहीं आएगा,
सीधा फांसी पे चढ़ेगा। अपनी बीवी की जलती हुई चिता पर कसम खाई थी मैंने कि जब तक तुम चारों को शमशान घाट ना पहुंचा दूं, ना जीऊंगा ना मरूंगा। दो तो गए, अब तुम दोनों बचे हो। अपने कानून से कहना कि सख्त से सख्त जेल बनवाए, क्योंकि अब कोई भी जेल तुम्हें मुझसे नहीं बचा सकती। ठीक है, चलो ले जाओ सर। चल चल। आऊंगा, वापस आऊंगा। ओह गॉड, ये पॉल्यूशन भी ना मेरी स्किन खराब कर रहा है। ये देखो पिंपल आने वाला है। सर, सबसे पहले तो हम आपका धन्यवाद करना चाहेंगे कि आप हमारी इस डॉक्यूमेंट्री में हिस्सा बनने के लिए राजी हो गए। सर, जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस डॉक्यूमेंट्री के जरिए सीरियल किलर्स की साइकोलॉजी यानी कि उनके मनोविज्ञान को बेहतर तरीके से जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो सर, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सीरियल किलर एक खास किस्म का मुजरिम होता है, एक खतरनाक किस्म का मुजरिम। वैसे जो आम खूनी होते हैं उनके पास कोई मोटिव होता है, कोई वजह होती है खून करने के लिए, लेकिन सीरियल किलर नहीं, उसके पास कोई वजह नहीं होती, बस सिर्फ शौक पूरा करने के लिए या फिर मजे के लिए वो खून करते जाते हैं। उन्हें अक्सर लोगों पर या परिस्थितियों पर काबू रखने का जुनून होता है। फिर अपनी सीरियल किलिंग जानवरों पर भी ट्राई करते हैं, बाद में इंसानों पर। अच्छा, ये नहीं बता सकते कि वो किस या किन किन लोगों को अपना शिकार बनाएंगे। हो सकता है वो कोई लड़का हो या लड़की भी, कोई बूढ़ा हो या जवान भी। लेकिन एक बात है कि उनका जो पैटर्न होता है किलिंग का, वो 2-3-4 खून करने के बाद ही पता चलता है, और तभी हम धीरे धीरे उनका पीछा कर सकते हैं, तब तक नहीं। कई बार तो ये लोग महीनों तक अपने शिकार पर नजर रखे रहते हैं, और जैसे मौका मिलता है तो टूट पड़ते हैं, मार डालते हैं। ये लाइट कैसे चली गई? ओह गॉड, ये लाइट को भी अभी जाना था। कौन है? कई बार ये सीरियल किलर्स अपने शिकार की कोई भी चीज अपने साथ ले जाते हैं। उसको मारने के बाद शायद
सीरियल किलर्स अक्सर अकेला रहना पसंद करते हैं, उनके कोई दोस्त नहीं होते। इसलिए लोगों को ऐसे लोगों से संभल कर रहना चाहिए जिनके हाव भाव में या बर्ताव में उन्हें कुछ अजीब सा नजर आए। वैसे एक बात है कि सीरियल किलर से बचना है, सावधानी बरतनी चाहिए, सावधान रहना चाहिए। हेलो एसीपी प्रद्युमनिया, कहां पर? ठीक है, हम अभी पहुंचते हैं। ओके, थैंक यू। सॉरी, जाना पड़ेगा। नो प्रॉब्लम सर। सर लेकिन थैंक यू, आपने अपना कीमती समय हमको दिया। ऑल द बेस्ट फॉर योर डॉक्यूमेंट्री। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। फिर कभी मिलते हैं। ओके जी सर, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। ले जा। सलाम की क्या वजह है मौत की? बस मौत की वजह अभी कुछ समझ में नहीं आ रही। लैब में ले जा करके देखता हूँ। और डॉक्टर साहब ये निशान? हाँ दया, ये जो कुर्सी से बांधा गया है इसे, ये रस्सियों से, उन्हीं के निशान है। बस मैं चलता हूँ, लैब में चेक करता हूँ। सर, दिया ने ये पेंडेंट पहन रखा था। कोई खास पेंडेंट है क्या ये? सर, इस पेंडेंट में एक जीपीएस बेस्ड सेफ्टी अलार्म है। अगर पेंडेंट पहनने वाला किसी मुसीबत में है तो इस पेंडेंट को 2 बार प्रेस करने से पेंडेंट पहनने वाले की फोन की इमरजेंसी लिस्ट में जो भी कॉन्टैक्ट्स है उन्हें एक SOS मैसेज जाता है कि ये इंसान खतरे में है। अच्छा, तो दिया ने कल रात ये पेंडेंट 2 बार दबाया था? हाँ सर। कितने बजे? सर 12:30 बजे। और इसका वो SOS वाला मैसेज वो किसको गया? सर, उन 2 लड़कों को। क्या नाम है तुम्हारा? समर। समर। नवीन। नवीन। क्या रिश्ता था तुम्हारा दिया के साथ? सर, मेरी गर्लफ्रेंड थी। सर, मेरी कॉलेज की दोस्त। जब दिया ने SOS मैसेज भेजा तुम दोनों को, तब तुमने कुछ किया क्यों नहीं? हा? सर, इसी बात का मुझे अफसोस है कि मैंने फोन साइलेंट पे क्यों रखा। अगर मैंने फोन साइलेंट पे नहीं रखा होता तो सर आज दिया जिंदा होती। फोन साइलेंट पे था। और तुम्हारा नवीन, तुम्हारा भी फोन साइलेंट मोड पे था? नहीं सर, मैं सो गया था और पता ही नहीं चला मेरे फोन की बैटरी कब डेड हो गई। और सर, इलाके की घटनाएं देखकर मैंने उसे ये पेंडेंट ला के दिया था सर, लेकिन क्या फायदा जबकि पेंडेंट उसके काम ही नहीं आया। उन घटनाओं के बारे में बोल रहे हो जो बाल कटे गए लड़कियों के? जी सर। हाँ सर, ऐसी घटनाएं बहुत हुई हैं यहाँ पे। ये दिया जैसे और भी बहुत लड़कियों के बाल काटे, लेकिन कभी किसी की हत्या नहीं की सर। और लोग तो ये भी कह रहे थे कि वो आत्मा का चक्कर है। क्या कहा तुमने? भूत या आत्मा? मैं नहीं बोल रहा था सर, लोग कह रहे थे। सर, इस इलाके की सारी लड़कियां डर के साए में जी रही हैं। सूरज डूबने से पहले खुद को घर में कैद कर लेती हैं। कुछ लड़कियों ने तो खुद ब खुद अपने बाल कटवा लिए और कई तो पंडितों और बाबाओं के पास जाने लगी। उन्हें लगता है बाबा के आशीर्वाद से उन्हें इस अनहोनी शक्ति से छुटकारा मिलेगा। ये किसी अनहोनी शक्ति का काम ही नहीं है, ये किसी इंसान का काम है, किसी इंसान का। सर, इंस्पेक्टर सुशील इस केस में देख रेख करा। हाँ सुशील जी, बताइए। सर, कुछ समझ नहीं रहा है। इसने कई लड़कियों के बाल काटे पर मारा सिर्फ एक ही को है। सिर्फ एक ही लड़की को मारा? हा? क्या मतलब है आपका? और भी लड़कियों को मारना चाहिए था? लानत है हम पर, हमारे होते हुए एक मासूम की जान चली जाती है। जल्दी से पकड़ना होगा, इससे पहले कि और किसी मासूम की जान चली जाए। समझे आप? सर, सारे डिटेल चाहिए मुझे, अभी की अभी चाहिए। सर। सर, आप रेडी? ये रही इस बाल काटने वाले केस की सारी फाइलें। अभी भिजवाइए इंस्पेक्टर सुशील ने। कितनी फाइलें भिजवाई? 8। अभिजीत, फाइलों को अच्छी तरह से स्टडी करो, चेक करो, देखो, और फिर एक एक लड़की के साथ बात करके भी देखो। पूछो उनको क्या हुआ था उनके साथ। इस दिया के बाद में और किसी भी लड़की की जान नहीं जानी चाहिए।
अदिति, आपने कहा कि आप बेड पे बैठी, आपने लाइट ऑफ किया, उसके बाद क्या हुआ? सर अचानक से एक तेज रोशनी मेरी आंखों में पड़ी और उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। मुझे बस वो ब्राइट लाइट याद है और उसके आगे कुछ भी नहीं। चित्रा, फिर उसके बाद क्या हुआ? कमरे की लाइट जाने के बाद मेरी आंखों में तेज रोशनी पड़ी और उसके कारण मैं कुछ देख ही नहीं पाई। मेरी आंखें बिल्कुल चौंधी आ गई थी। ईशा, होश में आने के बाद फिर क्या हुआ? जैसे ही मेरी आंखें खुली मैंने देखा मेरे बाल कट चुके थे। मैं चिल्लाई और मैंने फिर पुलिस को कॉल किया। हाँ सर, मैंने भी बहुत चमकीली सी रोशनी देखी थी। जैसा न्यूज में दिखाया सभी लड़कियों के साथ हुआ है, ठीक वैसा ही मेरे साथ हुआ। उस भूत ने मेरे बाल सारे काट दिए। भूत नहीं, मुझे। ये आपके हाथ में क्या है? सर मेरे बाल। आपके बाल? तो मुझे आपके बाल काट के अपने साथ लेकर नहीं है? नहीं तो। बड़ी अजीब बात है, इस मुजरिम ने जिन जिन लड़कियों के बाल कटे वो बाल अपने साथ लेकर गया, लेकिन इन 4 लड़कियों के बाल काट कर बालों को घर पर ही छोड़ गया। ये कैसे हो सकता है और फिर क्यों? सर, हो सकता है कि उन पे हमला हुआ ही नहीं। उन लोगों ने ये न्यूज में देखा होगा ये सब, तो पब्लिसिटी के लिए ऐसा दिखा रहे जैसे उनके साथ भी ऐसे कुछ हुआ। सर, 2 लड़कियों की दिमागी हालत थोड़ी ठीक नहीं है। उनको गलतफहमी हो गई कि उनके साथ ऐसा हुआ, जबकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। मतलब सिर्फ 4 लड़कियों पर हमला हुआ? अदिति, बानी, चित्रा और ईशा। यस सर। एक काम करते हैं, फिर से वहीं से शुरुआत करते हैं जहां पर ये सब हुआ था। क्राइम लोकेशंस के फोटोग्राफ, सबूत, जो कुछ भी मिला है वहां से सबको दोबारा चेक करते हैं अच्छी तरह से। लगता है कुछ ना कुछ तो छूटा है हमसे, जो इस बार मिलेगा जरूर। अदिति, बानी, चित्रा, ईशा। मिल गया सर। हाँ सर, ये ईशा के घर पे जो मोमबत्ती थी इस पे से ये फिंगरप्रिंट मिला है। खूनी का हो सकता है सर। अगर ये फिंगरप्रिंट उस मुजरिम की है तो उसने बहुत बड़ी गलती की है। अभिजीत, हमारे क्रिमिनल डेटाबेस में चेक करो, देखो तो कोई पुराना पापी है क्या? सर ये पुराना पापी है सर, मगर सिर्फ 17 साल का। 17 साल का? हाँ सर, ये 17 साल का बच्चा कुणाल है और कुछ महीने पहले शराब पीने के जुर्म में, अंडर एज ड्रिंकिंग में इसे गिरफ्तार किया गया था। तो एक 17 साल का लड़का ये सब कर रहा था? ये तो अब इस कुणाल से मिलकर ही पता चलेगा। वैसे सीरियल किलर्स को तो लत होती है शराब की, ड्रग्स की। ये रहता कहाँ है? सर ये चूना भट्टी में रहता है। चूना भट्टी? बस थोड़ी देर किस बात की, मिल लो इस कुणाल को। चूना भट्टी। विश्वास नहीं होता, एक 17 साल का लड़का ये सब करने की सोच भी कैसे सकता है? कुणाल जी। आप कौन? सीआईडी। सीआईडी? शर्म नहीं आती? लिखाई पढ़ाई की उम्र में ये सब कर रहा है? हाँ? क्या सर? कौन है कुणाल? अरे सर आप? ईशा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सर ये मेरी मासी का घर है, मगर आप यहाँ? कुणाल से मिलने आए थे। कुणाल ये मेरा कजिन है सर। कजन?
तूने अपने कजन के बाल काटे? सर मैंने तो सिर्फ ईशा दीदी के साथ मजाक किया बस। सर मैंने वो बाल काटने वाले मुजरिम के बारे में न्यूज़ पे सुना था सर, तो मैंने सोचा क्यों नहीं मजाक ईशा दीदी के साथ किया जाए। उन्होंने चिल्ला के सारा घर सर पे उठा लिया और पुलिस को फोन कर दिया सर। मैं डर गया था सर, इसीलिए मैंने वो बाल फेंक दिए और चुपचाप घर से निकल गया। तूने इतना गंदा मजाक किया मेरे साथ? सॉरी। इसके लिए मैं तुझे कभी भी माफ नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। सॉरी दी, सॉरी सर मैंने सिर्फ ईशा दीदी के साथ ही मजाक किया था, बाकी किसी लड़की के बाल मैंने नहीं काटे सर। हम तुम्हारी बात का यकीन कैसे कर ले? आप चाहे तो मेरी मम्मी से पूछ लीजिए सर। जिस दिन भी ये वाकया हुआ है उस हर रात को मैं अपने घर पे ही था सर। तुझे हर चीज मजाक लगती है ना, जानता है जब भी वो पल याद करती हो ना मेरा दिल दहल जाता है। दीदी सॉरी दी। शुक्र मनाओ दोबारा गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं तुम्हें। अपनी आदतें बदल लो वरना आगे चल के किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। सारे सीरियल किलर्स या सीरियल अटैकर्स अपने विक्टिम को एक पैटर्न भी चुनते हैं। हाँ बिल्कुल दया, वैसे होता है। याद है ना तुम्हें वो केस जिसमें किलर ने 40 और 50 साल के बीच वाले बिजनेसमैन को चुना था अपने शिकार के लिए? हाँ सर, एक केस में तो सर सीरियल किलर उन लोगों को निशाना बना रहा था जिनके पास लाल रंग की गाड़ी थी। ठीक उसी तरह लड़कियों के केस में कोई फिक्स पैटर्न है, कोई तो पैटर्न है। सर सभी लड़कियों की उम्र 20 से 35 साल के बीच है। और ये सभी इंडिपेंडेंट थे सर, नौकरी करती थी और घर में अकेले रहती थी। और सर सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबके बाल लंबे थे, किसी भी छोटे बाल वाली लड़की के बाल नहीं काटे गए। यही तो मेन पैटर्न है, लंबे बाल वाली लड़कियां उन्हीं को चुनता ही है। और सर इनमें से भी कोई खास पसंद नहीं थी उसकी। ये बानी और दिया, इनके घुंघराले बाल थे। अदिति और चित्रा, इनके बाल स्ट्रेट थे। ये जो सीरियल किलर्स होते हैं सर काफी स्पेसिफिक होते हैं अपने चॉइस को लेकर। हाँ एक बात कॉमन है कि इन सभी लड़कियों के पास वो कैंडल रख के गया। हाँ ये नोट दया, एक बात नोटिस की तुमने? क्या हो सर? ये नोट्स देखो, अदिति और चित्रा को जो बांधा था उसने कुर्सी पर, उसके नोट्स देखो, ये अलग किस्म की नोट है। और दिया और बानी को जिस तरह से बांधा है जिस नोट से, वो भी अलग है। दया इस नोट को जो दिया और बानी को बांधा है, इस नोट को बो लाइन नोट कहते हैं, बो लाइन नोट, जैसे टाई का बो होता है। और फिर इस नोट को कहते हैं ट्रिपल बैरल नोट, ट्रिपल बैरल नोट। कोई अगर किसी को बांधेगा सर तो एक तरह का गार्ड इस्तेमाल करेगा। यहाँ पे तो इसने दो अलग अलग नोट इस्तेमाल किया। ऐसा लगता है कि ये हमें गुमराह करना चाहता है, या फिर इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, स्किज़ोफ्रेनिक है ये। हाँ लेकिन दया सबसे पहले ये पता लगाना पड़ेगा कि ये अपनी शिकार चुनता कैसे, शिकार चुनता कब है और शिकार चुनता कहां पर। क्या सारी लड़कियां एक ही ऑफिस में जाती है, या एक ही जिम में जाती है, या किसी ब्यूटी पार्लर में जाती है? कोई ना कोई तो एक कड़ी है जो इन सबको बांधती है, एक कड़ी। पर क्या? सर ये दिया के दोस्त समर और नवीन, इनका कहना है कि जिस रात दिया का खून हुआ था उस रात ये लोग गरबा खेलने गए थे प्रेमल ग्राउंड पे। प्रेमल ग्राउंड? हाँ सर, चित्रा भी वहीं पे गई थी डांडिया खेलने जिस रात उसके बाल काटे। आदित्य और बानी जरा पता लगा पंकज, क्या वो प्रेमल ग्राउंड पर डांडिया खेलने गए थे क्या? हाँ बॉस, दिया की मौत गला घोटने की वजह से हुई है। गला घोटने की वजह से? सर ये रही रिपोर्ट्स। सर हाँ सर, आपका शक सही निकला सर। अदिति और बानी दोनों उसी रात में डांडिया खेलने गए थे जब वो हादसा हुआ था। इसका मतलब है दया, ये मुजरिम प्रेमल ग्राउंड पे जाता है डांडिया प्रोग्राम में, किसी लंबे बाल वाली लड़की को चुनता है अपने शिकार के लिए। वहां से निकलने के बाद घर तक पीछा किया होगा, अब मौका मिलते ही जुर्म को अंजाम दे दिया। फिर तो इसे पकड़ना मुश्किल नहीं है दया। वो कैसे सर? फ्रेडी,
चूहे को पकड़ने के लिए उसे ललचाते हैं और फिर उसको ट्रैप में पकड़ लेते हैं, बस उसी तरह इस बार वो फिर से आएगा प्रेमल ग्राउंड पर दांडिया के प्रोग्राम में, और हम वहां उसका इंतजार करेंगे। अगर सर नवरात्रि तो खत्म होगी ना, अभी अगले साल का वेट करना पड़ेगा। नवरात्रि खत्म हो गई तो क्या, दांडिया का प्रोग्राम हम फिर से रखेंगे, पूरे एरिया में एडवर्टाइज करेंगे, बैनर लगाएंगे, और इस बार मुजरिम के लिए शिकार हम तय करेंगे। हम कैसे सर? सिंपल है फ्रेडी, इस बार दांडिया के प्रोग्राम में होगी एक लंबे घुंघराले बाल वाली लड़की, और एक दूसरी भी लड़की होगी लंबे सीधे बाल वाली। अब ये नकली बालों के एक्सटेंशंस मेरे असली बाल लग रहे हैं। अभिजीत, सब कुछ ओके? हाँ जया। ओके फाइन। हाय मैम। हाय, वाह आप तो बहुत सुंदर हो। आपका मेकअप बहुत अच्छा है, स्पेशली आपके कर्ली हेयर बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू। यू वेलकम। हाय, आपकी ड्रेस बहुत अच्छी है। थैंक यू। आपकी भी ड्रेस बहुत सुंदर है। ओह थैंक यू। वैसे आपके बाल बहुत ही सुंदर हैं। स्ट्रेट करवाए हैं या नेचुरली ऐसे हैं? कुदरत की देन है। ओह सुनो, मेरे बाजू में एक लड़का डांस कर रहा है, वो कुछ गड़बड़ लग रहा है। हाँ तारिका, कहाँ है वो? मेरे बाजू में ही था। यहाँ पे था तो गया कहाँ? पूर्वी, सर,
तुम चलो, मैं तुम्हारे पीछे ही हूं, डोंट वरी। ओके। आप जी, मैं पूर्वी के पीछे जा रहा हूं, तुम तारिका के पीछे रहना। ओके ठीक है, मैं तारिका के पीछे जाता हूं। ओके। तारिका। हाँ। घबराओ नहीं, मैं हूं तुम्हारे पीछे। इत्मीनान से जाओ। ओके। ओफो, यहाँ पर तो कोई ऑटो या टैक्सी भी नहीं मिल रही। लगता है घर पैदल ही जाना पड़ेगा। सर, कोई पीछा कर रहा है क्या? नहीं, अभी तक तो कोई दिखा नहीं। तुम आगे बढ़ो, देखते हैं, शायद कोई इंतजार कर रहा हो। मुझे लग रहा है कि कोई मुझे फॉलो कर रहा है। कोई है क्या? नहीं करेगा, और क्लियर। ओके। सर। हाँ पूर्वी, सब ठीक है? सर, या तो अटैकर आज डांडिया खेलने आया नहीं है, या फिर शायद किसी और लड़की के पीछे गए। देखते हैं, थोड़ा और इंतजार करते हैं। तारिका, सब ठीक है? तारिका, आधे क्या चक्कर है? लगता है तारिका पे अटैक हुआ है। तारिका पे अटैक हुआ है पूरी, मैं वहां जा रहा हूं। सर, मैं अभी पहुंचती हूँ। ओ नो, तारिका, ठीक हो तुम? हाँ, मैं ठीक हूँ। हट। अरे, ये तो भाई वो गरबा वाला। बाल काटने का बहुत शौक है तुझे? हाँ, तेरे लिए सलून खुलवाते हैं हम लोग। बोल, दिया को क्यों मारा? नहीं सर, मैंने किसी को नहीं मारा। झूठ बोल रहा है? नहीं सर, मैंने किसी को नहीं मारा सर, मैं सच कह रहा हूँ। लड़कियों के बाल काटता है? अतरा, क्या है ये? साइनोफोलिमस। साइनोफोलिमस? इससे तो इंसान सिर्फ बेहोश हो सकता है, मर नहीं सकता। सर, मैंने कहा था ना सर, मैंने किसी को नहीं मारा। मैं लड़कियों को बेहोश करने के लिए सर इसका यूज करता था, ताकि उनके बाल आसानी से काट सकूं। तो दिया को मारा कैसे पे? हाँ? सर, नहीं मारा मैंने सर, मैंने किसी को भी नहीं मारा। तारिका, क्या इस पॉसिबिलिटी है क्या कि इस केमिकल से दिया की मौत हो जाए? सिर्फ अगर दिया को इस केमिकल की एलर्जी है, सिर्फ इसी केस में वो मर सकती है, अदरवाइज। तो देखो ना, टेस्ट वेस्ट करो, पता करो। हाँ, टेस्ट करती हूँ। तो चल, तेरा बाल कटेगा ब्यूरो में, चल। ये पूर्वी का है, उसे तो यहाँ आ जाना चाहिए था अभी तक। पूर्वी को तो फोन नहीं उठा रही है। पूर्वी, लैंडलाइन ट्राई करो। सिर्फ बेल जा रही है।
पूर्वी, पूर्वी, पर मुजरिम तो हमारे साथ था, तो फिर ये सब किया किसने? इसका मतलब दो लोग हैं और दोनों एक ही तरह का अपराध कर रहे हैं। पूर्वी, पूर्वी, ठीक हो? क्या हुआ? क्या सर वैसे ही हुआ सर। पहले घर में बिजली चली गई और फिर मेरी आंखों पे एक तेज रोशनी आई और मैं बेहोश हो गई। क्या? लेकिन सर ये सब करने वाली एक लड़की थी। लड़की? वह लड़का और यहाँ लड़की, चक्कर क्या है? कोई बात नहीं, बाल तो कट गए ना, अब ये कटे हुए बाल ही हमें उस तक पहुंचाएंगे। देखिए सुमन जी, आप कुछ ज्यादा डिमांड कर रही हैं। देखिए गगन जी, आपने जो काम दिया है ना वो कोई आसान नहीं है, बहुत ही खतरा है उसमें, तो आपको हमारे पैसे बढ़ाने होंगे। ठीक है, मुझ पे भरोसा रखो, मैं बाद में बढ़ा दूंगा। बाद में नहीं, अभी बढ़ाइए। ये क्या है गगन जी? ये देखो, इन बालों में काफी अजीब तरह की जू है। पहले कभी ऐसी जू देखी नहीं। देखोगे भी नहीं, क्योंकि ये जू सीआईडी के लिए काम करती है और इसका नाम है माइक्रोस्कोपिक ट्रैकिंग डिवाइस। इसलिए मैंने तुम्हें अपने बाल काटने दिए ताकि इन बालों के जरिए हम यहाँ पहुंच सके और देख सके कि माजरा क्या है। सर मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे गगन जी से पैसे मिले थे ये सब करने के लिए। गगन जी पैसे देंगे और बोलेंगे कुएं में कूद जाओ तो कूद जाओगे? अब बताओ, क्यों करवाया तुमने ये सब? मैं जो आपको बात बताऊंगा वो आपको थोड़ी अजीब सी और अटपटी सी जरूर लगेगी, मगर ये सच है। ये सच है कि हमारे धंधे में इंसान के बालों की कीमत सोने से कम नहीं होती। लाखों करोड़ रुपए ये कमा के देके जाते हैं हमें। विग्स, हेयर एक्सटेंशन, नकली आईलैशेस, फर्टिलाइजर और एमिनो एसिड जैसी कई चीजें बनती है। सर आप सोच भी नहीं सकते ये बालों से क्या क्या बनता है। हाँ ठीक है, जनरल नॉलेज बहुत हो गई, मुद्दे पे आओ। क्यों कर रहे हो ये सब? इस पूरे शहर में यही एक फैक्ट्री है जो हेयर प्रोसेसिंग का काम करती है। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर अचानक ये इंसान के बालों की सप्लाई कम होने लगी। इस शहर की लड़कियों के दिमाग में ये फितूर कहां से आ गया कि बाल लंबे होने चाहिए, और सब बाल बढ़ाने लगी। ऐसे में मैंने सोचा कि कुछ ऐसा प्लान करना चाहिए ताकि ये लड़कियां खुद ब खुद आए अपने लंबे बाल को छोटा करवा लें। तो तुमने सोचा क्यों ना ऐसा माहौल बना दिया जाए शहर में जिससे लड़कियां डर के मारे खुद अपने बाल कटवाए, हाँ? और तुम्हारे लिए मुनाफा ही मुनाफा। हाँ, और इसलिए मैंने इस काम के लिए दो लोगों को रखा, सुमन और राजू। सर हम दोनों डांडिया में जाके लंबे बाल वाली लड़कियों को चुनते थे, मैं स्ट्रेट बाल वाली लड़कियों को और वो घुंघराले बाल वाली लड़कियों को। हम उनका पीछा करके उनके घर तक जाते, 800 लुमेन की तेज रोशनी वाली फ्लैश लाइट हम उनकी आंखों पे मारते, उसके बाद केमिकल से हम उन्हें बेहोश करते, उनके बाल काटते और हम दोनों वहां से भाग जाते। चलो, ये तो समझ में आया कि क्यों और कैसे करते थे, पर इन सब चक्करों में दिया की जान क्यों ली? सर मैंने नहीं मारा उसे, पता नहीं कैसे मरी वो। शायद उसी केमिकल से जिससे तुम लोगों को बेहोश कर रहे थे। हो सकता है उसे उसकी एलर्जी हो और उसी में उसकी जान चली गई। सर मुझे कैसे पता होगा कि उसे एलर्जी थी, और ऐसे आप लोग मुझे झूठे खून के इल्जाम में गिरफ्तार नहीं कर सकते।
अच्छा अंकल साहब। हाँ अभिजीत, वो मैंने दिया की बॉडी पर टेस्ट किए थे भाई, उसे तो जिलोफॉर्मेस नाम के केमिकल से कोई एलर्जी नहीं थी। अभिजीत, दिया की मौत हुई है दम घुटने की वजह से। एक और बात अभिजीत, मुझे दिया के फेफड़ों में एक फाइबर का टुकड़ा मिला है, किसी कपड़े के फाइबर का। इसका मतलब साफ है किसी ने किसी कपड़े से, हो सकता है किसी तकिए से, उसका मुंह दबाया होगा, जिसकी वजह से उसका दम घुट गया और उसकी मौत हो गई। मतलब दिया के बाल काटने के बाद और हमारे वहां पहुंचने से पहले कोई और भी तो था दिया के घर में, जिसने दिया का मुंह तकिए से दबा दिया और उसकी जान ले ली। मतलब खूनी का इस बालों वाले केस से कोई लेना देना नहीं? ना पंकज, ये खूनी कोई और ही है, कोई और। खूनी उन दोनों में से कोई है, उन दोनों में से जिन्हें दिया ने एसओएस मैसेज भेजा था। समर, तुम्हारा मोबाइल फोन साइलेंट मोड पे था, इसलिए दिया का एसओएस मैसेज तुम देख नहीं सके, है ना? जी सर। तो नवीन, तुम्हारी फोन की बैटरी चली गई थी, राइट? राइट सर। झूठ। सर हम लोग झूठ क्यों बोलेंगे सर? तो क्या मोबाइल कंपनी वाले झूठ बोल रहे हैं? हाँ? ये उनकी रिपोर्ट है। इसके रिकॉर्ड से साफ पता चलता है कि तुम दोनों अपने अपने घरों में नहीं थे। सर मैं अपने घर पे ही था सर। फिर झूठ बोल रहे हो तुम राधिका के घर में थे। राधिका सर मैं किसी राधिका में? वही राधिका, तुम्हारी दूसरी गर्लफ्रेंड, जिसके लिए तुम दिया से ब्रेकअप करना चाहते थे। ओह, हमें कैसे पता चला? वो ऐसे, इस डायरी की वजह से, दिया की पर्सनल डायरी, पहचाना? इसमें उसने अपनी आप बीती लिख दी है। बहुत प्यार करती थी ना तुमसे? उतना ही प्यार जितना ये नवीन करता था दिया से। क्या नवीन तुम दिया से प्यार करते थे? हाँ, इतना प्यार कि इसे चिंता रहती थी दिया की सुरक्षा की, और इसीलिए इसने उसके लिए वो पेंडेंट ला कर दिया। और एसओएस मैसेज मिलने के बाद ये तुरंत उसके घर पे पहुंचा था। तो नवीन, उस रात घर में क्या हुआ ये तुम बताओगे या फिर हम लोग बताएं? सर उस रात दिया 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 उठो, पानी। दिया 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 उठो, दिया दिया तुम ठीक हो? दिया दिया ये सब किसने किया है? तुम्हें किसने बांधा है? समर कहाँ है? क्या कहा तुमने? समर कहाँ है? मैं अपना सब काम छोड़ छाड़कर भागा भागा तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ और तुम कह रही हो कि समर कहाँ है? एसओएस मैसेज तो उसे भी मिला होगा, तो वो तुम्हारी मदद करने के लिए क्यों नहीं आया जब तुम्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है? यार सुनो, अगर इस दुनिया में कोई तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करता है तो वो बस मैं हूँ, बस मैं, और कोई नहीं, समर भी नहीं। नवीन, मैं तुम्हारी भावनाओं की कदर करती हूँ, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करती। प्लीज ये सब छोड़ो और पहले मुझे खोलो और पुलिस को बुलाओ। लगता है किसी ने मेरे बाल काट दिए। कटे हुए बाल तो वापस भी आ सकते हैं, लेकिन टूटा हुआ दिल दोबारा नहीं जोड़ सकता। नवीन, नवीन कहाँ जा रहे हो? नवीन, क्या कर रहे हो नवीन? अगर मैं दिया से इतना प्यार न करता तो शायद मैं उसकी जान भी न लेता। प्यार, जिसे तुम प्यार कहते हो वो प्यार नहीं है, खुदगर्जी है। अगर सही मायने में तुम दिया से प्यार करते तो उसकी खुशी को अपनी खुशी मानते, मगर नहीं, तुम सिर्फ उसे पाना चाहते थे, बस। अपने प्यार को बचाने के लिए लोग अपनी जान कुर्बान करते हैं, प्यार का गला नहीं घोटते। इस प्यार की झूठे बुखार ने तुम्हें खूनी बना दिया, अपनी प्यार का खून कर दिया तुमने, मार डाला दिया को। तुम्हें तो शायद फांसी ही होगी। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।